इस स्टनिंग पॉप आउट फोटो डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो आप 1 मंथ के लिए कैनवा प्रो फ्री भी यूज कर सकते हैं। यहाँ कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। अब यहाँ इस पेज पर आप अपनी कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ ये वाली स्टॉक पिक्चर ऐड कर लूंगा। अब इस पिक्चर पर राइट क्लिक करके सेट एज बैकग्राउंड पर क्लिक कर देंगे तो ये पिक्चर इस फ्रेम में फिट हो जाएगी। अब लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में कर्व लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ से ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है और मैं ये वाली कर्व शेप इस फ्रेम में ऐड कर लूंगा। कलर पर क्लिक करके मैं इसके कलर को चेंज करके इसको व्हाइट कलर दे दूंगा और इसको रोटेट करके यहाँ पर सेट कर लेना है। अब इसके साइज को यहाँ तक इंक्रीज कर लेना है। अब मैं इस कर्व शेप पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लूंगा और इसको रोटेट कर लेंगे और इसके साइज को इंक्रीज करके इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। अब हमने इस ऊपर वाली कर्व शेप पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेनी है और इसको रोटेट करके इस साइड पर यहाँ सेट कर लेना है। अब हमने इस शेप की डुप्लीकेट बनाकर दूसरी साइड पर यहाँ रख लेंगे और इसको रोटेट करके यहाँ पर सेट कर लेना है। अब लेफ्ट साइड में टूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रॉ पर क्लिक करना है। यहाँ से हाइलाइटर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर कलर पर क्लिक करके इसका कलर चेंज कर लेंगे। मैं इसको व्हाइट कलर दे दूंगा। फिर यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ से वेट वॉल्यूम को इंक्रीज करके 100 कर लेना है और ट्रांसपेरेंसी को भी इंक्रीज करके 100 कर लेना है। अब इस पिक्चर के आउट पार्ट को यहाँ से ड्रॉ करके व्हाइट कर लेना है। जब ये सारा पार्ट व्हाइट हो जाए तो ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे। फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब अपलोड पर क्लिक करके जो फाइल हमने डाउनलोड की है उसको अपलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लेना है। ऊपर कलर पर क्लिक करके इसकी बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेंगे। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। अब इस पिक्चर को यहाँ इस पेज में ऐड कर लेना है। इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेंगे। फिर ऊपर एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ मैजिक स्टूडियो से मैजिक ग्रैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और इस ब्रश के साथ इस सारी पिक्चर को हाईलाइट कर लेंगे। आपने थोड़ा सा टाइम लगाकर इस पिक्चर को अच्छी तरह से हाईलाइट कर लेना है। जब ये सारा पार्ट डन हो जाए तो फिर लेफ्ट साइड में ग्रैब पर क्लिक कर देंगे और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो फिर एडिट पर क्लिक करेंगे। फिर शेडोज पर क्लिक करना है और यहाँ से आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब कलर पर क्लिक करके इसके आउटलाइन कलर को चेंज कर लेना है। मैं इसको व्हाइट कलर दे दूंगा। अब मैं बैकग्राउंड रिमूवर टूल को यूज करके इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा। फिर ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे। फिर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और इसको एज अ PNG डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो अपलोड पर क्लिक करके इसको अपलोड कर लेना है। अब यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लेंगे और इस पिक्चर को यहाँ इस पेज में ड्रैग कर लेना है। इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेंगे। अब ऊपर एडिट पर क्लिक करेंगे। फिर शेडोज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर्व्ड सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से डिस्टेंस अमाउंट को 0 कर लेंगे और कर्व को इंक्रीज करके 100 कर लेंगे। अब बैकग्राउंड रिमूवर टूल को यूज करके इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। अब मैं इस पेज में फर्स्ट वाली ओरिजिनल पिक्चर यहाँ पर ऐड कर लूंगा और ऊपर यहाँ पर क्लिक करके मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा रिड्यूस कर लूंगा। अब हमने इस पिक्चर को एग्जैक्टली पीछे वाली पिक्चर के ऊपर सेट कर लेना है। ये पार्ट आपने अच्छी तरह से थोड़ा सा टाइम लगाकर इस पिक्चर को पीछे वाली पिक्चर के बिल्कुल ऊपर सेट कर लेना है। जब पिक्चर इस तरह से अच्छी तरह से सेट हो जाए तो फिर ऊपर ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर लेंगे। अब बैकग्राउंड रिमूवर टूल को यूज करके इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे और इस पिक्चर को नीचे से थोड़ा सा यहाँ तक क्रॉप कर लेना है। तो हमारी स्टनिंग पॉप आउट फोटो बन के रेडी हो जाएगी। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।